नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आयु बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीएचएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के माइनर सब्जेक्ट का पेपर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर होता है वो सॉल्व करने में आपको कितने घंटे का समय मिलता है। तो आपको 2 घंटे का आपको समय मिलता है और आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पेपर है 75 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर के निर्देश की। निर्देशों में क्या लिखा हुआ है? निर्देश में लिखा हुआ है अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ सेक्शन एज डायरेक्टेड, यानी दोनों खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट का पेपर है 2 खंडों में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए में। जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स। ठीक है, यानी आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होता है। आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चन आपको लीव कर देने हैं, यानी छोड़ देना है। ठीक है, कौन कौन से आपको 10 क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ वाज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी भारत में आयकर की शुरुआत कैसे हुई। भारत में आयकर की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, विच इनडायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेशन एप्लीकेबल इन इंडिया, यानी अप्रत्यक्ष कर क्या है, वर्तमान में भारत में कौन से अप्रत्यक्ष कर लागू हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर आप के बारे में आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द रूल्स फॉर बीइंग एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, यानी भारत में साधारण निवासी होने के नियम बताइए। ठीक है, भारत में साधारण निवासी होने के नियम बताइए। चौथा क्वेश्चन है स्टेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से होने वाली आय क्या है, यानी जो मकान संपत्ति आपकी होती है उससे आने वाली आय क्या है उसके बारे में, यानी आप उसके बारे में क्या आय क्या है उसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्लूड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से होने वाली आय में क्या शामिल है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। और अब छठवां क्वेश्चन है ड्रॉप्ड एन इमेजिनरी बिल ऑफ सप्लाई, यानी काल्पनिक पूर्ति बिल का नमूना बनाइए। ठीक है, काल्पनिक पूर्ति बिल का नमूना बनाइए, इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई, यानी अंतर्राज्यीय पूर्ति क्या है, अंतर्राज्यीय पूर्ति क्या है, गिव अ एग्जाम्पल, यानी एक उदाहरण देकर समझाइए। आठवां क्वेश्चन है द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज अल्टीमेटली ऑन द कंज्यूमर, एक्सप्लेन, अप्रत्यक्ष कर का बोझ अंतिम रूप से उपभोक्ता पर होता है, समझाइए। यानी अप्रत्यक्ष कर जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स बोझ अंतिम रूप से उपभोक्ता है यानी कंज्यूमर पर होता है, समझाइए, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया इम्प्रूव द रिवेन्यू, क्या भारत में वस्तु एवं सेवा कर लगाने से राजस्व में सुधार हुआ है, यानी जो जीएसटी सरकार ने लगाई हुई है क्या उसमें भारत में या वस्तु एवं सेवा पर कर लगाने से राजस्व में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, यानी लिखना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का कि जीएसटी इज इन ए आल्सो कॉल्ड वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, वाई, क्यों। जीएसटी को एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। यानी ये आपके 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 6 क्वेश्चन आपको लीव करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन वही करने हैं जो आपको श्योर लग रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन हमें श्योरली बन रहे हैं, तो आपको वही क्वेश्चन आपको लिखना है। और कम से कम 150 से 200 शब्द आपको 150 से 200 शब्द आपको शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन लिखना है, अनिवार्य है। ठीक है, इससे कम शब्द नहीं होने चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर कम ही नंबर देगा, ज़्यादा नंबर नहीं देगा, पूरे नंबर नहीं दे सकता। ठीक है,
अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी सेक्शन बी की। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 22.5 मार्क्स। यानी आपके जो नंबर है प्रत्येक क्वेश्चन आपके 22.5 नंबर का होगा, यानी ओनली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वो 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर, यानी वस्तु एवं कर सेवा कर के उत्पादक व व्यापारी पर सकारात्मक प्रभाव बताइए। ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज द जीएसटी डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड टैक्स रिजाइम, हैज इट्स इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल द टैक्स इवेशन, यानी जीएसटी पुरानी कर व्यवस्था से कैसे अलग है और क्या इसके क्रियान्वयन से कर चोरी पर नियंत्रित पाया गया है, यानी कैसे चोरी पर नियंत्रित पाया गया है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और जो आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना, तो वो कम से कम आपका 300 से 400 शब्द का होना अनिवार्य है। ठीक है, कम से कम आपको 3 से 4 पेज भरने ही हैं एक क्वेश्चन में, तब आपको एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे सकता है, नहीं आपको 14-15 में नंबर दे के निपटा देगा। ठीक है, तो इस बात की गौर करिए। नहीं बन रहा आपको क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ बना के लिख दीजिए। ठीक है, यानी आपको छोड़ के आना भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा बना के लिख दीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल कैन अर्न इनकम फ्रॉम 5 सोर्सेज, एक्सप्लेन दीज सोर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी आयकर विधान 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति को 5 स्रोतों से आय हो सकती है, विस्तार से बताइए। ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस अथॉरिटीज एंड रेगुलेशन बॉडीज रिलेटेड टू जीएसटी इन इंडिया, यानी भारत में जीएसटी से संबंधित विभिन्न प्राधिकरणों और विनियमन निकायों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और पांचवा क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट द एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी भारत में कृषि आय का आयकर विधान 1961 में कैसे आकलन करते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये थे आपके लॉन्ग आंसर टाइप 5 क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 3 क्वेश्चन आपको लीव कर देने हैं, यानी छोड़ देना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको 300 से 400 शब्द लिखना अनिवार्य है। ठीक है, इससे कम ना हो, ध्यान रखिएगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप बना कर लिख दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाकर के आप ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।